my friends, there is a great need to reach the young people. मित्रों, आज शाम ये बहुत बड़ी जरूरत कि हम युवाओं को जीतें। In 2 Timothy 4, 7 and 8, दूसरा तिमुथियुस 4 के 7 और 8 में the Bible says, I have fought the good fight, I have finished the race, and I have kept the faith. और वहां पे कहते हैं कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, दौड़ पूरी कर ली है, विश्वास की रखवाली की है। Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. और भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का वो मुकुट रखा है, जिसे प्रभु जो स्वयं धर्मी और न्यायी है उस दिन देगा। Not only to me, मुझे ही नहीं, but also to all who have longed for his appearing. वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। The writer says, I have done my best to fight the good fight in this world. लेखक कहता है कि इस संसार में अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कर चुका हूँ। I have finished my race. मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। And I have kept my faith. मैंने विश्वास की रखवाली की है। Yes, we are called to fight our good fight well. हाँ, हम अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए बुलाए गए हैं। Fight off every darkness from our life. हर अंधकार को कुश्ती लड़ बाहर निकालने के लिए। Fight off every disbelief from our life. हमारे जिंदगी के अविश्वास से लड़ने के लिए। Fight off the power of this world and of the devil. इस संसार की और शैतान की ताकतों से लड़ने के लिए। And it's going to be an easy fight, my friend. और ये हमारे लिए बिल्कुल आसान युद्ध होगा। Because the battle and the war is won. क्योंकि ये युद्ध और लड़ाई जीती जा चुकी है। Thank God Jesus made our fight simple by winning the battle on the cross. धन्यवाद यीशु का करिएगा कि क्रूस पर विजय पाकर उसने ये युद्ध हमारे लिए आसान कर दिया है। He has put to death everything that is bad. और उसने जो कुछ भी बुरा था सबको मृत्यु में दे दिया, मौत दे दी। And by rising up, he has made everything good for us. और उसमें से जिंदा होते वक्त उसने सब कुछ हमारे लिए अच्छा बना He दिया। has made everything good for us. Rise up with him. और हमारे लिए सब कुछ उसने भला बनाया कि वो सब हमारे संग उठ खड़ा हो। So your fight is easy. तो आपकी लड़ाई आसान है। And this verse says he has finished a race. और ये वचन कहता है कि उसने दौड़ पूरी कर ली है। Not finished walking. केवल चलकर पूरा नहीं किया। Not taking a stroll in his life casually. और अपने जीवन की हर उस यात्रा को एक आम तरीके से नहीं लिया उसने। But the writer says it's a race in my life. और वहां पे लेखक कहता है कि ये मेरी जिंदगी की दौड़ है। Yes, I have to run fast. मुझे उसके लिए तेज दौड़ना है। Otherwise I will slip and fall down. नहीं तो मैं फिसल कर गिर जाऊंगा। If I slow down, I'll be finished. यदि मैं धीमा हो गया तो मैं हार जाऊंगा। Our life is a race, my friends. मेरे मित्रों, हमारी जिंदगी एक दौड़ है। Our mission in life is a race. हमारी जिंदगी का मिशन एक दौड़ है। There is so much to do. और बहुत कुछ करना बाकी है। And so little time. और बहुत कम समय है। It's a race for us today. हमारे लिए ये एक दौड़ है। And when you run that race well. और जब आप वो दौड़ अच्छे से दौड़ते हैं, Oh, the Lord is waiting as you're running this race with a crown of righteousness. और जब आप दौड़ रहे हैं तो धार्मिकता का मुकुट लिए प्रभु आपकी इंतजार में है। He's looking at you as you're running the race. और वो आपको देख रहा है जब आप दौड़ रहे हैं। I'm waiting to place this beautiful crown of righteousness upon my children. और इंतजार में है कि कब मेरा बच्चा आएगा और ये धार्मिकता का मुकुट मैं उसे पहनाऊंगा। Run the race looking at Jesus. उसकी ओर ताकते हुए दौड़ें। Awaiting that day when Jesus will crown us. इंतजार में रहें उस दिन का कि वो मुझे मुकुट पहनाएगा। And your heart will be strong in your mission. और आपके मिशन में आपका हृदय ताकतवर होगा। And this verse finally says, और अंत में ये वचन कहता है, not only me, मुझ में ही नहीं, not only will I go run the race and receive the crown, और केवल मुझे ही नहीं जब मैं दौड़कर जाकर मुकुट पाऊंगा, but all who I take along with me in this race who are longing to see Jesus. लेकिन उन सबों को जो उनको मेरे साथ आएंगे जो उसके प्रकट होने की इंतजार में हैं। Everybody you carry in your life. अपने जीवन में जिसको भी आप लेकर चलते हैं, Because of you they will also be crowned by the righteous judge. आपकी वजह से वो भी
धर्मी न्याय के द्वारा उस मुकुट को पाएगा। How much the Lord will be happy because of you. आपकी वजह से परमेश्वर कितना खुश होगा। How much will heaven rejoice because of you. आपके लिए कितना स्वर्ग आनंदित होगा। Get busy in running the race tonight, my friend. और हम यहाँ पर जब हम आज रात दौड़ रहे हैं, Jesus showed us what race to run. और यीशु ने हमें दिखाया कि हमें कौन सी दौड़ दौड़नी है। I know many of you are wondering if it's Formula One race और यहाँ पे आप में सोच रहे होंगे यह फॉर्मूला 1 की दौड़ हो रही है or it's 100-meter race. या फिर 100 मीटर की दौड़ है। I'm very good in 100-meter race. 100 वाली तो मैं अच्छे से दौड़ता हूँ, Maybe I'll go win the race first. और सबसे पहले मैं ही उसे जीतूंगा। If it's a 100-meter race, then I'll be at the last. और यदि 100 मीटर की है तो मैं सबसे पीछे भी रह सकता हूँ। I was only giving line to those who are running 100-meter race in our sports tournament. और हमारे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में जो भी 100 की दौड़ रहे थे उनको केवल मैं खिताब दे रहा था। What race has Jesus shown us in this world? लेकिन इस संसार में यीशु ने हमें कौन सी दौड़ दिखाई है? In Luke 19 and 10, लूका 19 के 10 में Jesus says, the Son of Man came to seek and to save the lost. यीशु मसीह कहता है कि पर मनुष्य का पुत्र इस धरती पर खोए हुओं को ढूंढने और बचाने आया। That is the purpose of your race. ये है आपकी दौड़ का मकसद। He could have been very happy that 98, 99 out of 100 sheep are protected and well. और वो कितना ही खुश होता कि हाँ उन 98 और 99 जो भेड़े हैं वो सुरक्षित एक जगह पर हैं। But Jesus wasn't satisfied that he had so many sheep under his care. Only 1 or 2 went missing. यीशु मसीह इस बात से संतुष्ट नहीं हुआ कि 98 99 है ना, सुरक्षित हैं, लेकिन एक की तो खोई है। If it were us, we would say, I guarded 98 people, 99 people out of 100, Lord. यदि हम वहां पर होते तो हम कहते प्रभु मैंने 99 को संभाल के रखा है। Jesus didn't come to be comfortable in taking care of 98, 99. लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर केवल इसलिए नहीं आया कि केवल 98 99 को हम सुरक्षित रखें। He came to seek out that 1 or 2 which went missing. वो उसको एक को भी ढूंढने आया जो खो चुकी है। He came to run after those sheep. वो उन भेड़ के पीछे दौड़ने आया। He came to search for that sheep. वो उस भेड़ के को खोजने आया। He came to wait for that sheep to come back to him. उस भेड़ की इंतजार में आया कि वो मेरे पास वापस आए। He came to heal that sheep when it got caught in the thorns. और जब वो कांटों में झुलस गई तो उसको वो चंगा करने आया। He came to bring that sheep back to the flock. वो उसी भेड़ को झुंड में वापस ले आने आया। That is the heart of a good shepherd in Jesus. ये यीशु नामक अच्छे चरवाहे का दिल है। That is the purpose of your race. ये आपकी दौड़ का भी मकसद है To run after that 1 or 2 sheep which is lost. कि जो वो 1 और 2 खो गई हैं उन भेड़ों के पीछे दौड़ना शुरू करें। My friends, when Jesus was in this world, मेरे मित्रों जब यीशु मसीह इस धरती पर थे, there was an adulterous woman who was thrown to the ground. एक व्यभिचारिणी औरत को लोग लेकर और उसको धरती पर पटक देते हैं। She was scared. वो डरी हुई थी। She was cast alone. वो अकेली पड़ गई थी। She was pushed out of society. और समाज से उसे धकेल दिया गया था। And holy people were ready to beat her to death because they didn't want her in society. और वो संत पवित्र लोग समाज में उसे चाहते नहीं थे, पत्थरवा करने के लिए तैयार थे। They didn't want to be associated with her. वे उसके साथ में संगति नहीं जताना चाहते थे। They called her, you are lost. उन्होंने कहा कि तू तो खो गई है, You're a sinner. तू एक पापिनी है, We don't want you. हमें तेरी जरूरत नहीं है, Get out of my flock. मेरे झुंड से बाहर चली जा। Jesus saw this and was broken. लेकिन यीशु ने ये देखा और उसका दिल पसीज गया। Are you, the Lord's people, not here to cry for this one woman and save her? क्या आप परमेश्वर के लोग इस एक औरत को देखकर रोने और उसे बचाने के लिए तैयार नहीं हैं? How can you so easily cast her aside? इतने आसानी से उसे आप अलग कैसे कर सकते हैं? How can you so easily throw her away? इतनी आसानी से उसे आप कैसे फेंक सकते हैं? She is my child. वो मेरी बच्ची है, I will care for her. मैं उसकी भी परवाह करता हूँ। And he saved her from her sin. और उसने उसे पाप से बचाया।
That is the heart of Jesus. ये है यीशु का दिल। He came to seek and to save the lost. वो खोए हुओं को ढूंढने और बचाने आया। Write down in bold words that is your mission. और बड़े अक्षरों में कहीं ना कहीं लिख लीजिए, यही है हमारा मिशन। Write down in your heart that you are there for them. अपने दिलों में लिख डालिए कि आप उनके लिए मौजूद हैं। Everything that you will do in your life is for those souls. आप जो कुछ भी जीवन में करेंगे उन आत्माओं के लिए करेंगे। When you have such a burden to lift somebody up, और जब आपके अंदर वो बड़ा बोझ होगा कि किसी ने किसी को उठाएं, the Lord will smile. तब प्रभु मुस्कुराएगा, He will be happy over you. वो आप पर खुश होगा। This is the race we ought to run, my friends. मेरे मित्रों, यही दौड़ हमें दौड़नी है। And God has chosen you and called you for this race. और परमेश्वर ने आपको इस दौड़ के लिए चुना है, बुलाया है। It was not only Him who came to this earth, केवल वही इस धरती पर आए नहीं थे, but He has created us to continue to run the race. उसने हमें रचा है कि हम इस दौड़ को जारी रखें। And He believes in this few in this stadium, and He has chosen every one of you. और स्टेडियम में बैठे हुए आप पर वो विश्वास करता है, चुन रहा है आपको। He looked at Moses in Exodus 3, 9 and 10 and said, निर्गमन 3, 9 और 10 में उसने मूसा को देखकर यूं कहा, Moses, मूसा, I have indeed heard the cry of my people. मैंने अपने लोगों की पुकार सुनी है। And I see how the Egyptians are oppressing my people. और मैंने देखा है कि कैसे मिस्री मेरे लोगों को सता रहे हैं। Now, अब I am sending you मैं तुझे भेजता हूँ to the king of Egypt so that you can lead my people out of his country. मिस्र के राजा के पास की मेरे लोगों को तू वहां से निकाल ले आए। Yes, my friends, the cry of God's people comes to the Lord. हाँ मित्रों, लोगों की पुकार प्रभु के तक पहुंचती है। Every one of their prayers comes before his throne. उनकी एक एक प्रार्थना उसके सिंहासन के सामने आती है। Every one of their cry of oppression comes before him. उनकी तड़प की पुकार उसके पास में आती है। Some are being oppressed right now all alone by the devil. और आज कई शैतान के द्वारा अकेले पड़ तड़प रहे And हैं। they're crying alone with not being able to tell anybody else. वो अकेले में रो रहे हैं, किसी को बता नहीं पा रहे हैं। Some being abused are crying to him. कईयों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो रो रहे हैं। And those cries go before the Lord. लेकिन वो सारी पुकार प्रभु के सामने जाती His है। heart is broken for them. उनके लिए उसका दिल पसीजा है। And so he has chosen you. और उनके लिए उसने आपको चुना है। And says, now I am sending you to there so that you can lead my people out. और आपको वो कहता है कि मैंने आपको चुना है कि आप जाओ और मेरे लोगों को वहां से बचाओ। God has chosen you as the answer to their cry. परमेश्वर ने आपको उस पुकार का उत्तर बनाकर चुना है। So be assured in this calling. तो अपनी बुलाहट में निश्चित हो जाएं। Be assured and stand in it. Let not your heart be shaken. आप निश्चित हो जाएं, दृढ़ बने रहें, दिल भटके नहीं। And as you are chosen and called. और जब आपको चुना है, आप बुलाए गए हैं। In 1 Samuel 16 and 13, what happened? पहले शमूएल 16 के 13 में क्या हुआ? The prophet sent by God called Samuel परमेश्वर के द्वारा भेजा गया भविष्यद्वक्ता शमूएल anointed a young boy called David as the next king of Israel. उसने जवान दाऊद का अभिषेक किया इस्राएल का अगला राजा बनने के लिए। And from that day on, the Bible says the Spirit of the Lord came powerfully upon David. और बाइबल कहती है कि उस दिन से यहोवा का आत्मा पूरे बल के साथ दाऊद के संग रहा। That is what the Lord has called you to this place to do. और आज इस जगह पर भी प्रभु ने इसीलिए आपको बुलाया है। As He anoints you, जब वो आपको अभिषेक देता है, as His oil flows over you, और जब वो तेल आपके ऊपर से बहता है, the Spirit of the Lord will start moving powerfully in your life. परमेश्वर के आत्मा आपके जीवन में शक्ति के साथ बहेगा। His grace will start operating. उसका अनुग्रह कार्य करना शुरू करेगा। Today are you saying, I am full of weakness. और आप कहते होंगे कि मैं कमजोरियों से भरा हूँ, I am lacking the skills. मेरे अंदर खूबियों की कमी I am है, lacking the look.
मैं देखने में कमी है, how will anybody be affected by me? मेरे द्वारा को मैं किसको क्या आकर्षित करूंगा? No, my friends. नहीं मेरे मित्रों, He says His grace is sufficient for you. वो कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। And in that same weakness of yours, और आपकी उसी कमी के अंदर His strength will be perfected from now on. उसकी ताकत आपके लिए आपको सिद्ध बना देगी। That is grace. वो उसका अनुग्रह है, It covers our weakness. वो हमारी कमियों को ढांपता है। And you start seeing for yourself the strength of God manifested. और आप खुद में आप परमेश्वर की ताकत को लेना शुरू करते हैं। Is it the same Shirley who has become so bold? तो आप कहेंगे क्या मैं यही वही था कि मैं इतना हिम्मती बन गया? Is it the same Raman who started thinking so intelligently? क्या ये वही रमन है कि वो इतना बुद्धिमान बन गया? Grace upon grace. अनुग्रह पर अनुग्रह। For you who are ready and willing to run the race. आप सबके लिए जो दौड़ने के लिए तैयार है। Oh, just thank Him, my friends. मिलकर मित्रों उसका धन्यवाद करें। No need to doubt. शक करने की आवश्यकता नहीं। You are being prepared to run the race right now. आप अभी दौड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। And the Lord has called us for it. और प्रभु ने हमें इसके लिए बुलाया है। Will you let yourselves loose in His presence? क्या आप अपने उसकी उपस्थिति में खुद को देने को तैयार हैं? He's already here filling वो you. यहाँ पर आ गया है कि आपको भरे। His Holy Spirit is coming into you right now. उसके पवित्र आत्मा आपके अंदर अभी आ रहा Stand है। up wherever you are and honor the presence of God. जहाँ पर भी आप अपनी जगह पे खड़े होकर उसकी उपस्थिति का सम्मान The करें। Almighty God is here searching for His young one. शांत परमेश्वर हमारा सामर्थ्य हमारे बीच में आपको ढूंढ रहा है। Where are you, my young one? मेरे जवान तू कहाँ I है? want to send you as a deliverer among my people. मैं मेरे लोगों के बीच में आपको छुटकारा देने वाला भेजना चाहता हूँ। Let my strength come upon you. मेरी ताकत तुझ पर आए। Let my spirit come upon you powerfully. मेरा आत्मा तुझ पर सामर्थ्य के साथ उतरे। Let my nature come upon you. मेरा स्वभाव तुझ पर आए। Be transformed. बदल जाए। Anoint them, Lord. उनको अभिषेक दे। Anoint them with your spirit. अपनी आत्मा से अभिषेक दे। Oh, like they've never tasted before. ऐसा कि उन्होंने अभी तक न चखा हो। The presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति Move through this place. इस जगह में चलती रहे। Move through every heart. हर दिल में चलती रहे। Become the king of every heart. हर दिल का तू राजा बन। Become the king of every heart. हर दिल का तू राजा बन। Let your kingdom be established in every heart. हर दिलों में तेरा राज्य स्थापित हो। We humbly surrender all our faults, विनम्रता से हमारे सारे पत्तों को समर्पित करते हैं। all our weaknesses, हमारी कमजोरियों को, all our addictions, हमारी लतों को, all our hurt, हमारी चोटों को, our pain, हमारे दर्द को, all our worry, हमारी चिंताओं को, all our doubt. हमारे शकों को। Oh Lord, we've been waiting for you. हे प्रभु हम आपके इंतजार में थे। Come and fill us, Lord. हमको आकर भर। Let it all fly away. वे सब कुछ चला जाए। Let Jesus come and fill every heart. यीशु आकर हर दिल को भरे। Let love come in. प्रेम आए। Love come in. प्रेम आए। Jesus is opening the door as you receive Him. जब आपको उसका स्वीकार करते हैं वो दरवाजा खोल रहा He's है। walking into your वो heart. आपके दिल में प्रवेश कर रहा है। Taste the love of Jesus. यीशु के प्रेम के पीछे आए। See His beautiful face. उसके उस सुंदर चेहरे को देखें। Many eyes are opening. कई आंखें खुल रही हैं। He's opening your spirit. वो आपकी आत्मा खोल रहा है। No more blindness of spirit. अब आत्मा के अंधेपन की जरूरत नहीं। See clearly बिल्कुल स्पष्ट देखें। the love of the Master. स्वामी का प्रेम। Pour your love upon your children, O God. अपने बच्चों पर वो प्रेम है। Talk to their hearts freely, O God. उनके दिलों में से बेकार बात कर। Work in their hearts, O Lord. उनके दिलों में चल। Let every lack turn into a blessing. हर कमी आशीष में तब्दील हो The जाए। blessings of God are falling. परमेश्वर की आशीष उतर रही। Falling. उतर रही। Where there is weakness, जहाँ कमजोरी है strength is perfected. ताकत सिद्धता हो बनती है। Where there is lack, जहाँ कमी है fullness is flowing. वहाँ पर संपूर्णता उतरती है। Let there be a land of milk and honey
flowing to them. ये उनके लिए दूध और मधु का बहता शहर बन जाए, Richness of blessing. आशीषों का घनत्व आ जाए, Everything their hand touches prosper. जो कुछ भी उनका हाथ छुए समृद्ध हो जाए, Let their family prosper for their sake. उनका परिवार उनके बदले में समृद्ध हो जाए। Oh, set them apart as an example of your glory. अपने महिमा का नमूना बनाकर उन्हें अलग कर, Let people see your glory in their lives. उनके जीवन में प्रभु की महिमा को लोग देखें, Set apart to shine for the Lord. उन्हें अलग कर कि वह प्रभु के लिए चमकने लगे। You are no more ordinary, my friend. हे मित्रों, अब आप साधारण नहीं हैं, Christ has filled you. मसीह ने आपको पकड़ लिया है। Go and proclaim His name to this world. जाकर संसार को उसके बारे में बताएं, Go and seek and save the Lord. जाकर खोए हुओं को ढूंढें और बचाएं, Go and shine for His name. जाएं और उनके नाम के लिए चमकें। We give glory to you. हम आपको महिमा देते हैं। Thank you for holding us, our hands, हमें अपने हाथों में थामने के लिए धन्यवाद, and promising to run with us. और वादा देने के लिए कि हमसे आप प्रेम करते हैं।